हेलो दोस्तों, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके का क्लास 3 है। हमने राजस्थान और तमिलनाडु के बारे में देख लिया था। आज हम केरल के बारे में देखेंगे और इस जो पेज में जितना भी जीके है उसको पूरा को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही आपके जीके के वीडियो आते रहेंगे और इस चैनल पर आपको शाम को 4 बजे वोकैब का वीडियो आता है और उसके पहले 3 बजे आपका करेंट अफेयर का वीडियो आता है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं शुरुआत से। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ जाकर मिलती है? तो नीलगिरी में। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोकनृत्य है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोकनृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोकनृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। मतलब अकबर के दरबार में रहते थे कौन? तो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे तानसेन वो। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गैट का जगह WTO मतलब ये विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को लिया। मतलब 1 जनवरी 1995 के पहले गैट था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा के शैलीकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। मतलब जो एलोरा और जो एलिफेंटा में जो शैलीकृत है वो किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर का वध। चीन में लाल क्रांति हुई थी तो 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। मतलब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन उस वक्त कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस समय कब था? तो 1942। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मतलब चोल वंश था उस समय नौसैनिक शक्ति चोल वंश के पास बहुत ज़्यादा थी। विश्व का सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी तो फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। आगे देखिए। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये जो नागा अर्जुन श्रीशैलम जो अभयारण्य था आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ये भी याद रखिएगा। इराक की मुद्रा को दिनार कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इराक की मुद्रा दिनार। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि है जो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इस्पात में होती है, ये भी याद रखिएगा। ग्रामीण विकास संस्थान RDI की स्थापना हुई, मतलब कहाँ है? तो हैदराबाद में है। मतलब RDI ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मतलब भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। खून की कमी से कौन सा रोग? खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। मतलब जो खून की कमी होती है तो उसमें निम्न हीमोग्लोबिन की मतलब कमी हो जाती है, तो खून की कमी हो जाती है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब रक्त दाब को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से। कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। मतलब स्वतंत्र का जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो BD सावरकर। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो सरकार का जो संसदीय रूप है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। मतलब जो पूना समझौता हुआ था उसका लक्ष्य था निचली जो जातियों थी उसका प्रतिनिधित्व देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है के जो आकार है और सदस्यता है उसका निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। आगे देखिए। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व हुआ था। कब हुआ था? तो 1949 में पीछे आ गया था।
पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है तो राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है तो वो राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। आगे देखिए, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, मतलब विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। जो गीत सेठी है उनका संबंध किससे है तो बिलियर्ड्स से है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है तो कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। जो डायनामाइट था उसमें जो है उसमें क्या पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा में 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। मतलब राज्यसभा जो विघटन नहीं होता है इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। तो इसमें है कि जैसे इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, मतलब 2 वर्ष में होगा आपका 1/3, फिर 2 वर्ष में 1/3, फिर 2 वर्ष में 1/3, ऐसे इसका चलता रहता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। जो पीठ संप्रास है उनका संबंध किससे तो टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। जो आवेश की मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है तो एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत है तो मेरा भारत महान। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे तो श्याम बेनेगल थे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे तो श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। जो फलीदार पौधे की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, ये किसके लिए मतलब राइजोबियम उतर रहा है तो जो नाइट्रोजन होता है ना उसको मतलब खेत में जमा कर लेता है, तो इसलिए राइजोबियम का उपयोग होता है। आगे देखिए, आयरन मतलब लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। मतलब आयरन की कमी से जो शरीर में रोग होता है उसका नाम क्या है तो एनीमिया रोग है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी, जो ओपन स्काई जो पॉलिसी है ये विमान सेवाओं को अनुमति है। मतलब ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब होता है कि विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ एक स्तनधारी है। मतलब चमगादड़ जो है एक स्तनधारी है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। मतलब जो सातवाहन का जो संबंध है तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह से है। शुक वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुक ने किया था। कलहन कृति राजत्रिगनी कश्मीर का इतिहास है। जो कलहन कृति है राजत्रिगनी मतलब कलहन इसका लेखक है, वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, मतलब इसमें लिखा गया है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के जो नए गांव में है वो किस चीज़ का गुफा है तो बाघ गुफा है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। मतलब जो महाबलीपुरम रॉक कट मंदिर है उसको किसने बनवाया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। जो कवि हरिसेन थे वो किसके दरबार में थे तो समुद्रगुप्त के दरबार में। आगे देखिए, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर तो हेलवीड में है। जो होयसल शैली का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ हेलवीड में है। नवरत्नों का संबंध है तो अकबर से। नवरत्न का संबंध किससे तो अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक है तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी का प्रभावित करती है। मतलब ओजोन जो है चांदी मतलब पारे और चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई होती है तो डेसीबेल। मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है तो डेसीबेल में मापा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन नहीं होता। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन B1। काला पेगोडा जो कोणार्क में स्थित है। काला पेगोडा है जो कहाँ स्थित है तो कोणार्क में स्थित है। तिराना, तिराना अल्बानिया देश की राजधानी। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है तो तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है तो अर्जुन। भारत के जो मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है वो क्या है अर्जुन। गुगली, गुगली शब्द का संबंध है तो क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। जो ग्रैंड स्लैम है उसका संबंध किससे है तो लॉन टेनिस से है। चौहान वंश का अंतिम शासक था तो पृथ्वी राज तृतीय। मतलब पृथ्वी राज चौहान इसी को बोलते हैं। मतलब चौहान वंश का अंतिम शासक। आगे देखिए,
कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक राज किया। मतलब जो कुषाण थे जो उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिए थे, और कितने वर्षों तक वहाँ पे राज किए थे, तो 100 वर्षों तक। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। जो इंसुलिन है उसकी खोज किसने किया था, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। विश्व दिवस 27 सितंबर को मनता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनता है, तो 27 सितंबर को। अब राज्य देख लेते हैं। राज्य में आज हमारा है केरल। तो केरल के बारे में देखते हैं। तो आज हमारे पढ़ना हमें केरल। केरल राज्य, राजधानी इसका क्या है, तिरुवनंतपुरम है। त्रिवेंद्रम। क्षेत्रफल कितना है, तो 38,863 वर्ग किलोमीटर केरल का क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितना, तो 3.34 करोड़। उसमें पुरुष कितना है, तो 1.60 करोड़ पुरुष है। और महिला कितना है, तो 1.73 करोड़ महिला, मतलब पुरुष से ज़्यादा महिला है। यहाँ पे देखिए पुरुष से ज़्यादा क्या है, महिला। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति पड़ता है, तो 860। लिंगानुपात कितना, तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुष है उसमें 1084 महिलाएं हैं, मतलब 84 महिलाएं की संख्या ज़्यादा है। साक्षरता दर तो 94.0%, सबसे ज़्यादा साक्षरता इसी के पास है। पुरुष में कितना, तो 96.1%, महिला में कितना, तो 92.1%। सीमा में देख लीजिए, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व उत्तर और पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर। राजभाषा क्या है केरल की, तो मलयालम है। राजकीय पशु है तो शेरपुछ बानर। शेरपुछ बानर किसका मतलब राजकीय पशु है, तो हो जाएगा आपका केरल। राजकीय पक्षी तब भृंगराज द्विपुच्छ अंगारक, ये इसका राजकीय पक्षी है। केरल में कितने जिले हैं, तो 14 जिले हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है, तेनारकुलम में है। उच्च न्यायालय तेनारकुलम में। आगे देखिए, वन कितना है, तो कुल क्षेत्रफल में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 28.9% उसमें क्या है, वन है। प्रमुख लोक नृत्य केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम, याद रखिएगा दोनों ही शास्त्रीय नृत्य है। मुख्य त्यौहार है तो ओणम है। ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो केरल का। पर्यटन स्थल देख लीजिए, तो टेकरी पेरियार का वन्य प्राणी विहार, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पेरियार अभयारण्य इडुक्की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में है। उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र कालालूर में है। ये सब कहाँ थे, आपका केरल में। प्रथम राज्यपाल केरल के कौन थे, तो श्री राम वर्मा थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो EMS नम्बृद्रिपाद, इनका है प्रथम मुख्यमंत्री। विधानमंडल तो एक सदात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 141। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 20 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, इसलिए इसका राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला पूर्ण साक्षर केंद्र का मतलब केरल का कोटियाट्टम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो केरल को, ये भी याद रखिएगा। केरल मसालों के उत्पादन में केरल भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। मतलब मसालों का कुछ भी बोलेगा तो केरल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है केरल में, तमलपुरम है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है केरल में, तो बानियाड है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है अगर जो केरल में, तो इडुक्की है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर जो जिला है केरल में, तो अल्लापूजा है। और अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ये भी याद रखेगा कि अरब सागर को रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी तो कोचीन को कहा जाता है। सष्टामाकोट्टा झील केरल में स्थित है। सष्टामाकोट्टा झील कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन एक प्रकार का बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमारा एक पेज खत्म हो गया। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।